बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया, और दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आइरन के साथ नासिर नकवी हाजिर खिदमत है। सियासी लड़ाई का वक्त ख़त्म होने को है, यानी आखिरी लम्हात आ गए, तल्ख फैसले होने वाले हैं। पार्लियामेंट सामने खड़ी हो चुकी है, अदालत घबराई हुई है, और वो जो हम ख्याल जजेस थे वो भी सुना है, उनमें भी फूट पड़ गई है। मामला किस नहज पे पहुंच गए हैं, क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, ये सारी चीज़ें आपको बताऊंगा, क्योंकि मामला बहुत ज़्यादा बिगड़ चुके हैं। मैंने कहा तल्ख फैसले आने वाले हैं, और उन फैसलों पर अमल दरामद कैसे होगा कैसे नहीं होगा। इलेक्शन तो जा चुके, यानी अब नहीं हो रहे, फिलहाल नहीं हो रहे। यानी 14 मई जिसको कहा गया था अटल फैसला, अपना सुप्रीम कोर्ट की जानिब से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा था, वो टाइम भी ख़त्म हो गया। उन्होंने कहा था कि 26 तक मुज़ाकरात कर लें सियासी पार्टियां, तो कोई गुंजाइश निकाली जा सकती है। अब वो गुंजाइश का वक्त भी ख़त्म, और नज़रिया गुंजाइश जो है वो क्या रंग लाएगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। इससे पहले कि मैं आपको तफसीलात से आगाह करूँ, पहले आपसे गुजारिश, INN को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी का बटन दबाना न भूलें, और अपनी कीमती राय का इजहार करें। नाज़रीन, सियासी बहरान सांप की तरह आगे बढ़ता जा रहा है, यानी ख़तरनाक हद तक बढ़ता जा रहा है, और उससे लोग खौफजदा भी हो गए। यानी गुज़िश्ता कल कोर्ट नंबर 1 चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की कोर्ट, यानी इज़्ज़त माब उमर अता बंदयाल की कोर्ट, उसका ताला लगा रहा। यानी कुछ लोग कहते हैं कुंडी लगा दी गई, यानी बंद रही। कहते हैं चीफ जस्टिस बीमार हो गए इसलिए वो नहीं आए। कुछ लोगों का कहना है कि उन पर बिजलियां ऐसी गिरी कि उनकी हालत ख़राब हो गई। एक ज़रा ये कह रहे हैं कि उनको बुखार है, गले का खराबी का शिकार हैं, लेकिन दूसरी जानिब से ये कहा जा रहा है, दावा किया जा रहा है कि उनका पेट ख़राब हो गया, यानी उन्हें लूज मोशन लग गया। अभी मामला क्या है? मामला यही है कि जब गंभीर हो, जब दबाव हो, तो फिर मामला आखिर इंसान तो इंसान ही है ना। दबाव बर्दाश्त किसी से होता है, किसी से नहीं होता। लेकिन आज जो है फैसला की घड़ी आ गई है, इसलिए कि 27 अप्रैल एक अहम दिन है। आज 3 रुकनी बेंच ने फैसला करना है कि इलेक्शन एक रोज़ हो, या इलेक्शन 14 मई को हो, या इलेक्शन कब हो। ये सारी चीज़ें आज सामने आएंगी। लेकिन इससे पहले क्या हुआ? इससे पहले ये हुआ कि पार्लियामेंट सामने खड़ी हो गई अदालत के। अदालत मानने को तैयार नहीं। अदालत की 3 रुकनी बेंच ने जो फैसला दिया था वो भी खटाई में पड़ गया, और आज उस पर फैसला होना है। क्यों कि सियासतदानों को टाइम दिया था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कि अगर आप लोग आपस में मुज़ाकरात करके किसी मुकाम पर पहुंच जाए, किसी नुक्ते पर पहुंच जाए, किसी पॉइंट पर पहुंच जाए, तो फिर गुंजाइश निकाली जा सकती है। यानी गुंजाइश, वो जो अटल फैसला था उसमें गुंजाइश पैदा की जा सकती है। लेकिन कहने वाले तो ये कह रहे हैं, पार्लियामेंट ये कह रही है कि अदालत अदालत होती है, पंचायत नहीं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को पंचायत का किसने हक दिया? दूसरी जानिब वो जो एक सासू माँ की ऑडियो लीक हुई, उसने भी तहलका मचा रखा है। और उसके बाद बाबर रहमते की ऑडियो जो है, उसने भी आइन का मजाक बनाया। बल्कि ये कहा कि मैं गाइड कर रहा था कि किस अंदाज में निगरान दौर में, इस मौजूदा हालात में, और फिर आगे बढ़ने के लिए इलेक्शन में, यानी वज़ीर आज़म को किस तरह नाअहल किया जा सकता है। तो उन्होंने मुहावरा किया, बल्कि मशवरा दिया उन्होंने तारिक रहीम को, ख्वाजा तारिक रहीम इमरान खान के वकील को, कि जाके बात करें यूसुफ रज़ा गिलानी के केस की, और फिर मौजूदा वज़ीर आज़म यानी शहबाज शरीफ को भी नाअहल कर दें। क्या ऐसा हो सकता है? नहीं। क्यों? पार्लियामेंट सामने खड़ी, पार्लियामेंट कोई बात मानने को तैयार नहीं। पार्लियामेंट ने मुख्तलिफ फैसले कर लिए, और कौमी असम्बली के स्पीकर ने भी एक 5 सफ़ात पर मुश्तमिल ख़त लिख दिया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कि जनाब अली इज़्ज़त माब उमर अता बंदयाल साहब, आपके बेंच ने जो फैसले किए उससे पार्लियामेंट का इस्तेहकाक मजरू हुआ है, तो आप ये काम ना करें। पार्लियामेंट का काम आइन साजी, पार्लियामेंट का काम है कायन और कायद ज़वाबित का बनाना, तो वो पार्लियामेंट को काम करने दें। आप अपना काम करें, हमें अपना काम करने दें। यानी मामला जो है बड़ी हद तक जो है वो गंभीर हो चुके हैं, और फैसला जो है अभी होता लग नहीं रहा। क्यों कि उलझे हुए हैं।
अदालत और पार्लियामेंट आमने सामने खड़ी है, पार्लियामेंट ने अपने फैसले कर लिए हैं और वजीर आजम जो वो डट गए हैं। यानी कहने वाले तो ये कह रहे हैं उन्होंने सिर्फ लंगोट नहीं कसा अदालत के सामने, बल्कि उन्होंने तेल भी मल लिया। यानी हर सिचुएशन से निपटने के लिए तैयार हैं। और कहने वाले ये भी बता रहे हैं, ज़राए का कहना है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद उन्होंने पैगाम दिया है नवाज शरीफ साहब ने, जो मरियम नवाज लेकर पाकिस्तान पहुंच चुकी हैं जद्दा से। उन्होंने कहा कि नहीं, डट जाओ, कोई बात नहीं माननी, कोई मुज़ाकरात नहीं कर रहे। दूसरी जानिब मौलाना फजलुर रहमान जो है वो भी डटे हुए हैं, उनको भी इत्तेहादी जमातें मना नहीं सकी कि मुज़ाकरात पर कायल कर लेती। वो कहते नहीं, इमरान खान से मुज़ाकरात नहीं होंगे, बाकी तमाम सियासी जमातों से मुज़ाकरात हो सकते हैं। सिराजुल हक ने जो कोशिश की वो बड़ी मुस्बत अंदाज में आगे बढ़ रही थी। लियाकत बलोच भी उसमें आगे जाके मुलाकातें कर रहे थे, अमीरुल अज़ीम भी मुलाकातें कर रहे थे, अय्याज सादिक, साद रफ़ीक, ख्वाजा साद रफ़ीक, वो भी अपना अपना किरदार अदा करने के लिए तैयार थे। लेकिन नहीं, अब क्या हुआ? अब ये हुआ कि साबिक़ वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही और साबिक़ वज़ीर आला KPK महमूद खान दोनों ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दे दी कि जनाब निगरान हुकूमतों का वक्त ख़त्म हो गया, इनको अब घर भेजा जाए, क्योंकि ये अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर सके, इलेक्शन नहीं करा सके। एक नया फटा पड़ गया, एक नया पंडोरा बॉक्स खुल गया। अब इस पर भी बात आगे बढ़ेगी। तो सियासी बहरान फिलहाल तो ख़त्म होने को तैयार नहीं है। माशी बहरान भी अपनी जगह है, महंगाई भी अपनी जगह है, उसमें भी कोई कमी नहीं आ रही। लेकिन इस सूरत हाल में एक और अहम जो तब्दीली आई वो ये थी कि सिपह सालार पाकिस्तान जनरल हाफिज आसिम मुनीर चीन के दौरे पर है। चीन के दौरे पर किस लिए है? वो इक़्तिसादी मामला की बेहतरी के लिए है। दूसरी तरफ जो खित्ते में एक नया ब्लॉक बन रहा है, रूस, चीन, पाकिस्तान, ईरान, सऊदी अरब, उसमें शामिल होने के लिए, यकीन दहानी कराने के लिए कि पाकिस्तान अपने दरीना दोस्त चीन के साथ खड़ा है और इसी ब्लॉक में रह के वो आगे बढ़ेगा। हालांकि माजी में वो अमेरिका के साथ जो है सारे मामला तय करता रहा है। अब मामला बदल गए, मामला हालात जो हैं बिल्कुल बदल गए, यकसर बदल गए। लेकिन सियासी मामला भी हल नहीं हो रहे, माशी हालात भी बंद नहीं हो रहे। लेकिन रशिया ने एक तेल का जो मुआहदा किया था उसके तहत जो है बहुत जल्द, यानी इसी माह आने वाले महीने में, यानी मई में जो है पहली कंसाइनमेंट जो है वो पाकिस्तान आ जाएगी। कितना फ़ायदा होगा, कितना नुकसान होगा, कैसे होगा, ये बात आगे कैसे चलेगी, ये सारी चीज़ें अब आने वाली हैं। आहिस्ता आहिस्ता मामला सुधरने जा रहे हैं। लेकिन सियासी बहरान जो है वो अभी हल होने को तैयार इसलिए नहीं है कि जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा था कि मुज़ाकरात कर लें तो कोई गुंजाइश हो सकती है, यानी एक नया नज़रिया गुंजाइश पैदा किया जा सकता है। नज़रिया ज़रूरत दफनाया जा चुका है, तो वो नज़रिया गुंजाइश भी दफन होता है। इसलिए लग रहा है कि मुज़ाकरात नहीं हो सके, सियासी पार्टियां जो है उस अंदाज में आगे नहीं बढ़ सकी जिस अंदाज में उन्हें बढ़ना चाहिए था। और डेडलॉक मौजूद है, ख़ास तौर पर इमरान खान के हवाले से। लेकिन इमरान खान कहते हैं कि अगर इलेक्शन यकसां कराने की बात भी कर लें और यकीन दहानी करा दी जाए कि जुलाई में तमाम असम्बलियाँ तोड़ दी जाएँ और फिर इलेक्शन हो जाए, तो मैं मुज़ाकरात के लिए बैठा हूँ। तो मशरूत मुज़ाकरात करने को भी बाकी पार्टियाँ जो इत्तेहादी हैं वो तैयार नहीं है। और मौलाना फजलुर रहमान तो बिल्कुल बात ही करना नहीं चाहते इमरान खान से। तो अब इमरान खान के अंदर जो मामला थे, जिस अंदाज में वो आगे बढ़ रहे थे, वो भी वहाँ पे भी रुकावट आ गई। किस लिए? कि आज़ाद कश्मीर में जब वज़ीर आज़म को फारिग किया गया तो वो जो सरदार इलियास तनवीर इलियास जो थे, उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि परवेज़ खटक की साजिश की वजह से उनकी वज़ारत उज़्मा गई है। तो वो कहते हैं साजिश जो है वो बाहर से नहीं हुई, साजिश पार्टी के अंदर से हुई है। इसी तरह जो उनके हिमायती थे, उनका जब इजलास बुलाया गया इमरान खान ने लाहौर में, तो उसमें सिर्फ सात अरकान आज़ाद कश्मीर आए, बाकी कोई नहीं आया। तो किधर गए? इसका मतलब वहाँ भी फूट पड़ गई। इधर हम ख्याल जो जजेज़ हैं इनके बारे में भी यही इतला रही कि वहाँ भी फूट पड़ चुकी है। सिंध से ताल्लुक़ रखने वाले जब कौमी असम्बली के मेम्बरान PTI के वहाँ से सिंध से इजाज़तनामा लेके, सिंध हाई कोर्ट से फैसला लेके पहुँचे कौमी असम्बली में, तो वहाँ भी उनको घुसने नहीं दिया गया। लिहाजा टक्कर की बात हो गई है, टक्कर के मामला जो आमने सामने आ गए और फिर वो डॉजिंग कार वाला खेल शुरू हो गया है। मामला फिलहाल सुधरते नहीं लग रहे, लेकिन कुछ ना कुछ तो होना है और किसी न किसी को तो हार माननी पड़ेगी। अब देखें कौन जीतता है, कौन हारता है। आज यही ये सारी सिचुएशन आपको मैं बता दी कि मामला मज़ीद गंभीर हो चुके हैं।
फिर मिलेंगे नए उन्वान के साथ, नए मौजू के साथ। अल्लाह आपको सलामत रखे। लेकिन जाने से पहले आपसे गुजारिश करूँगा, INN को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी का बटन दबाना न भूलें और अपनी कीमती राय का इज़हार अपनी शख्सियत के मुताबिक दें। अल्लाह आपको सलामत रखे। अल्लाह निगहबान।